नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर सुहास एंड एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। आज हम जानने वाले हैं किडनी फेल्यूर में आयुर्वेद पद्धति से क्या ट्रीटमेंट की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आयुर्वेद में किडनी की उत्पत्ति कैसे बताई है। आचार्य सुश्रुत ने किडनी की फॉर्मेशन रक्त और मेद से, मतलब ब्लड और फैट के प्रसाद भाग से किडनी की उत्पत्ति बताई है, किडनी की फॉर्मेशन बताई है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति में ये दो चीजें, मतलब ब्लड और उस व्यक्ति का फैट, इनमें किसी भी प्रकार से दुष्टि उत्पन्न होती है या फिर किसी भी प्रकार से डिफॉर्मिटी उत्पन्न होती है, तो किडनी सबसे पहले इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से स्लोली उस व्यक्ति को किडनी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि यूरिन में पीलापन होना, बर्निंग मिक्सचरेशन आना, शरीर में गर्माहट महसूस होना, इंडाइजेशन होना, एसिडिटी बनना, इत्यादि सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों से स्लोली सीकेडी की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉनिक किडनी डिजीजेस। यही क्रॉनिक किडनी डिजीजेस कालांतर से कुछ समय के बाद किडनी फेल्योर में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे व्यक्तियों को, लोगों को मोस्टली ईदर डायलिसिस पे जाना पड़ता है, नहीं तो रीनल ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट लाइन सजेस्ट की है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि किडनी के लिए क्या योग्य आहार पद्धति है, किस प्रकार से हम प्रोटीन की और पोटेशियम की मात्रा मेंटेन कर पाते हैं उस व्यक्ति में, और उनको आहार के स्वरूप में उनके शरीर में ताकत भी दे सके, उनका रक्त को भी संभाल सके अच्छे से, और साथ ही साथ उनका जो मेद है, मीन्स ब्लड और फैट, इन दोनों की भी एबनॉर्मलिटी दूर कर सकते हैं। आहार से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के पेशेंट्स में और किडनी फेलियर के पेशेंट्स में अपने आप में ही उनके जो पैरामीटर्स है, यूरिन की जो पैरामीटर्स है या फिर ब्लड की पैरामीटर्स है, इनमें बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाता है और अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखना उस पेशेंट में स्टार्ट हो जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीजेस में और किडनी फेलियर में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आयुर्वेदिक पद्धति से रक्तपाचक और मेदपाचक ऐसे घी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ विशिष्ट हर्ब्स का हम इस्तेमाल करके हम रक्तों को ठीक करने के लिए और मेद की एबनॉर्मलिटी दूर करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। उससे किडनी के जो सेल्स है कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, इसमें रिजुविनेशन फॉर्म हो जाती है और उस पेशेंट में जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसमें बढ़ोतरी हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है। आयुर्वेद में बताई गई कुछ विशेष हर्ब्स है जो रक्त धातु और मेद धातु की एबनॉर्मलिटी, मतलब ब्लड की और फैट की एबनॉर्मलिटी को दूर कर पाए। इस प्रकार के हर्ब्स के हम मेडिकेटेड घी का इस्तेमाल किडनी फेल्यूर में यूज करते हैं। यह हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाती है। साथ ही साथ हम उसमें कुछ विशेष हर्ब्स जैसे कि पुनर्नवा, भूमि आंवला, वरुण, गोक्षूर इत्यादि हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन उस पेशेंट को देते हैं, जिससे उसके रीनल सेल्स में, मतलब नेफ्रॉन्स में रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाए और जितना भी किडनी फेल्यूर में रीनल सेल्स डैमेज हुए हैं उसमें योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो जाए, सो दैट उनके जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, उनका यूरिन आउटपुट है, जो पैरों की स्वेलिंग है और जीएफआर रेट है, इनमें इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाए। किडनी फेल्योर के पेशेंट मोस्टली डायलिसिस पे या फिर रीनल ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्टिव रहते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हफ्ते में 2 बार अगर डायलिसिस करता है या फिर 1 बार डायलिसिस है तो उन व्यक्तियों को या आयुर्वेदिक हर्ब्स दिया जाए और उनके हर 10 दिन बाद रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करके, उनके पैरामीटर्स चेक करके, उनमें दिखने वाली जो इम्प्रूवमेंट है उस बेसिस पे औषधियों का, आयुर्वेदिक जो हम हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे उसकी पद्धति से उनमें और इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। यह है हमारी सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब आते हैं हमारी थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि पंचकर्मा के ऊपर। पंचकर्मा का बड़ा अच्छा योगदान है किडनी फेलियर में और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस में। आचारों के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति, यूरिन की फॉर्मेशन पक्वाशय में होती है। आपका गट कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है आपके बाकी विसरल ऑर्गन से। तो अगर आपका गट क्लीन रहता है या फिर आपका पेट साफ रहता है, किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, तो उनमें किडनी में स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। तो हम पंचकर्मा में पक्वाशय में की क्लींजिंग करने के लिए हम एनिमा थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विशिष्ट स्वरूप की हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और उसका काढ़ा बना के हम एनिमा थेरेपी करते हैं।
जिससे कि किडनी की स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ क्लींजिंग भी हो जाती है। इन दोनों के हेल्प से हम किडनी को और इम्प्रूवमेंट लाने में मदद करते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज और किडनी फेल्यूर में इसका बहुत ही अच्छा योगदान हमें मिलता है। अब हम फोर्थ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिसमें इंक्लूड है नेचुरोपैथी एंड योग। हम क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के पेशेंट्स को और किडनी फेल्योर के पेशेंट्स को मोस्टली हाइड्रोथेरेपी का सजेशन देते हैं, जिससे उनका एक्सेसिव बॉडी में का टॉक्सिन रिमूव हो जाए और किडनी के सेल्स में रिज्यूनेशन फॉर्म हो जाए। उसके साथ ही साथ कुछ योगा थेरेपी हम उनको सजेस्ट करते हैं, जिसमें कुछ आसन और प्राणायामों का इंक्लूड है। ये आसन और प्राणायाम किडनी की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए और शरीर को ताकतवर बनाने में और ज़्यादा मदद करती है। इस चारों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ मतलब फर्स्ट हम रक्त और मेद को मतलब ब्लड और फैट की फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना, उसकी एबनॉर्मलिटी को दूर करना। सेकेंड में हम टिपिकली कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करके किडनी की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना, रीनल सेल्स में रिज्यूनेशन लाना और उनका GFR रेट बढ़ाना, सीरम क्रिएटिनिन डाउन करना, इस प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड में हम क्लींजिंग के साथ हम किडनी की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए पंचकर्मा का इस्तेमाल करते हैं और फोर्थ थेरेपी में हम हाइड्रोथेरेपी से टॉक्सिन रिमूव करने के लिए और योगा से पूरे शरीर को ताकतवर रखने के लिए इन चारों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की सहायता लेके हम किडनी की स्ट्रेंथनिंग और नेफ्रॉन्स की रिज्यूनेशन की अपेक्षा करते हैं। तो अगर आप भी किडनी के डिजीजेस से परेशान हो तो आज ही ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कीजिए या फिर विजिट कीजिए युक्ति हब्स में। धन्यवाद।